सुर्खियों के बाद अब एक बड़ी खबर का रुख करते कांकेर से आ रहे, जहां पे छोटा बेटिया मुठभेड़ पर ये सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। मारे गए नक्सलियों पर था 1,75,00,000 रुपए का इनाम और मारे गए नक्सलियों के पास से 7,55,000 के हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सली पर इनाम था और 10 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए, 5 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए और 1 नक्सली पर 10 लाख रुपए का इनामी था। और बाकी जो नक्सली थे सब पर इनाम थे। लेकिन देखिए किस तरीके से 10 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए के इनाम, कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे सुरक्षा बलों के लिए। ये नक्सली देखिए कितने खूंखार थे, हर एक गतिविधियों में इनकी संलिप्तता साफ तौर पर नजर आ रही। नीरज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। नीरज, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सुरक्षा बलों के लिए तब और हो जाती है जब ये नक्सली ये इनामी थे, कईयों पर 8 लाख रुपए, कईयों पर 5 और एक नक्सली पर तो 10 लाख रुपए का इनाम था। देखिए ये काफी बड़ी सफलता है क्योंकि 16 अप्रैल को ये मुठभेड़ हुई थी, उसमें कई बड़े कैडर के माओवादी मारे गए थे, इसकी सूचना थी और उसकी पुष्टि जो है आधिकारिक रूप से हो गई है। मारे गए नक्सली जो है उसमें 29 माओवादियों के शव वहां से बरामद हुए थे, जिसमें शंकर राव का नाम सामने आया था, उनकी पत्नी का नाम सामने आया था, इसके अलावा अन्य नक्सलियों के नाम सामने आए थे। सभी नक्सलियों की जो इनाम की राशि है वो अभी फिलहाल वर्तमान में जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने जारी कर दी है। 1,75,00,000 रुपए का इनाम इन पे घोषित था, जिसमें 10 जो नक्सली थे उन पर 8-8 लाख और 5 जो नक्सली थे उस पर 5-5 लाख और एक माओवादी था उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जो शेष माओवादी थे छोटे कैडर के उन पर भी इनाम घोषित था। और आपको बता दूं कि जो हथियार बरामद हुए थे अत्याधुनिक हथियार थे, इसमें AK-47 या इसमें 303 बात करें, LMG की बात करें, अन्य जो हथियार बरामद हुए थे, जो गोला बारूद बरामद हुए थे, उन पर भी अगर उसकी बात की जाए तो 7,55,000 रुपए का ये राशि हो रही है। तो ये जो टोटल हो गया 1,85,00,000 रुपए के ये जो तमाम मारे गए माओवादी थे उन पर इनाम और जो हथियार बरामद हुए उसकी ये राशि है। काफी बड़ी ये जानकारी निकलकर सामने आई है क्योंकि भीषण जो मुठभेड़ हुई थी उसमें बड़े कैडर के माओवादी शामिल थे। हमने देखा था कि वहां पर जब घटनास्थल पहुंचे थे तो किस तरह से वहां पर नक्सल जो मुठभेड़ हुई थी वहां पर अवशेष जो मिले थे, उससे यही साबित हो रहा था कि ये भीषण मुठभेड़ हुई थी। कांकेर पुलिस के लिए अहम सफलता है ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि लोकसभा चुनाव को ये काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। ये काफी बड़ी रणनीति तैयार की जा रही थी। हो सकता है लेवी का पैसा, जो तेंदुपत्ता का सीजन चालू हो रहा है, तेंदुपत्ता के सीजन में लेवी का पैसा लेने के लिए भी रणनीति तैयार कर रहे थे। तो खास तौर पे जो चुनाव को प्रभावित किया जाना था उसको मद्देनजर ये टीम निकली हुई थी और इसमें अहम सफलता मिली। 29 माओवादी मारे गए और इन माओवादियों के शवों को यहाँ पर लाया गया। शवों को जो है परिजन लेकर चले गए हैं। 3 जो ऐसे माओवादी जिनकी शव परिजन लेने पहुंचे नहीं थे उनको पुलिस ने जो है अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन बड़े अपडेट यही है कि 1,75,00,000 रुपए के माओवादी थे। इन माओवादियों के मारे जाने से कहीं ना कहीं कांकेर जिले के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर उन्हें काफी बड़ा ठेस पहुंचा है, उनकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान हुआ है। तो इससे समझा जा सकता है कि बस्तर का जो लोकसभा चुनाव है या कांकेर का जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में कहीं ना कहीं ये नक्सली कुछ ना कुछ खलल डालने वाले थे और इनकी बड़ी जो साजिश थी उसे जवानों ने नाकाम कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से इन माओवादियों की पृष्ठभूमि निकलकर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ी चेन माओवादियों की तोड़कर रख दी है। विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत।